अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। स्टेटमेंट वो ये है, जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा इस्लामपुरा के हवाले से, जहां पर दो नए नवेले कपल्स जिनकी बड़े अच्छे तरीके से बड़े धूमधाम के साथ शादियां हुई, अल्लाह ताला ने दोनों के घर रहमत भेजी, दोनों के घर उम्मीद पैदा हुई। दोनों खवातीन की इस टाइम पोजीशन ये है कि शायद आज या शायद कल अल्लाह ताला इनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। लेकिन स्टोरी बिहाइंड कुछ इस तरह की है कि बताते हुए पहले भी मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने ऐसी स्टोरी पहले नहीं सुनी थी, और अब भी मैं जो स्टेटमेंट्स आई हैं पुलिस की जानिब से, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पर रखने के लिए दोबारा से आपके सामने व्लॉग कर रही हूँ, ताकि पुलिस क्या कहती है वो भी आप तमाम लोगों को इल्म हो, आप लोगों को पता हो। अच्छा, जैसे कि मैंने बात की थी नोमान के साथ, अनीस बीबी जो कि माशाल्लाह से कोई हम कह सकते हैं 50-55 साल उनकी उम्र है, मकतूला है। उनके बेटे नोमान ने बड़ी डिटेल के साथ हमें तमाम वकूआ बताया, उनकी साहिबजादी उनकी बेटी ने भी बताया, तो वो सारा सिलसिला आपके सामने है। बहू का नाम है अनीला, सोतेले बेटे का नाम है हमजा, और जो उस्मान है वो है अनीस की बेटी का शौहर यानी के दामाद। अब इनके नाजायज ताल्लुकात थे दामाद के बहू के साथ। मैं रिश्तों से जरा इस पर बात करती हूँ ताकि तमाम लोगों को चीजें समझ में आ सके। नामों के साथ अक्सर लोग मिक्स हो जाते हैं। अनीस की बहू के ताल्लुकात थे अनीस के दामाद के साथ, मकतूला अनीस है, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा इनके ताल्लुकात थे। एक मर्तबा अनीस ने इन दोनों को गैर हालत में देख लिया। अनीस मकतूला ने इस बात का जिक्र ना बेटी के शौहर से किया, ना बेटी से किया, ना दूसरी तरफ बेटे से किया, और बहू का तो उसको मालूम ही था। इसलिए नहीं किया कि दोनों के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाएंगे, दोनों के घराने जो हैं उसमें झगड़े पड़ जाएंगे, तो बेहतर यही है कि इनको बताया ही ना जाए कि मामलात है क्या। घर बचाने के लिए ये सब होता रहा। अब आगे क्या स्टोरी बनी मैं वो आपको बता दूं। इनको चूंकि पता चल गया था कि हमारी वालदा को पता चल गया है, तो इसको रास्ते से हटाना चाहिए। ये पत्थर है, इस पत्थर को रास्ते से हटा दो ताकि मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, कोई मसला ना बने। हमजा चूंकि अनीस का सोतेला बेटा है, अनीस मकतूला के 4 सोतेले बेटे हैं, बाकी अपने बच्चे हैं। टोटल 8 बच्चे हैं, 4 सोतेले बेटे और बाकी ये बच्चे हैं। अब हमजा जो है वो सोतेला बेटा है, वो घर पे हर टाइम बैठा रहता है, काम शाम वो करता कोई नहीं है, मेहनत शिनत वो करता कोई नहीं है। इस चीज का रंज मकतूला अनीस को भी है, और जाहिर है हमजा की इनके साथ खटपट इस बात पे रहती है। बहू अनीला जो है उसके भी सास के साथ को ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, झगड़ा रहता था इनका आपस में, मसले मसाइल इनके रहते थे आपस में। वो जाहिर है बहू को समझाती थी, बहू आर्ग्यूमेंट करती थी, तो ये मसले मसाइल सास बहू के जैसे घरों में चलते हैं, इनके भी आपस में चलते थे। अच्छा, हुआ ये कि अनीला के पास यानी कि बहू के पास मोबाइल फोन नहीं था जिससे वो अपने फैमिली से बात कर सके, अपने घर वालों से बात कर सके, पाबंदी लगाई गई थी। और जो अनीला है इसका शौहर लेस्को में मुलाजिम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, जिसका इंटरव्यू आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा भी, यानी कि नोमान ड्यूटी पे गया है। ये कहा गया कि जो अनीस बीबी है वो वॉशरूम में गिर गई है, फिसल गई है, उसकी डेथ हो गई है, चोट लग गई है, ये सबको बताया गया। अनीस की तदफीन हो गई, कफन दफन हो गया, जनाजा हो गया, दफना दिया गया। 1 महीने के बाद एप्लीकेशन गई थाने में, पता चला कि जो अनीस है वो मरी नहीं है, उसकी मौत तिब्बी नहीं आई है, उसको मारा गया, कत्ल किया गया। उसका पोस्टमार्टम कराया, कब्र कुशाई हुई, चीजें सामने आ गई कि तशद्दुद हुआ है, सर पे डंडे लगे हैं, करंट लगा के मारा गया, और इस तरह की तमाम चीजें। बड़ी हैरान कुन कहानी। अच्छा जी, हमजा ये कहता है कि मेरी माँ को भी किसी ने करंट लगाया था और वो इस तरह से मर गई थी, तो उसको ये रंज भी था। कुछ सौतेली माँ भी थी, माँ बार बार जाहिर है कहती थी कि भाई कमाओ, काम करो, ये भी गुस्सा था उसके दिल में, तो उसने अपना ये भी रंज दिल में रखा हुआ था। अब पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, राना अदील साहब इसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना इस्लामपुरा में, उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात बताई है कि अनीला के नाजायज ताल्लुकात थे उस्मान के साथ, यानी कि
अनीस बीबी के दामाद के साथ बहू के नाजायज ताल्लुकात थे। जब से शादी हुई ये मामला चल रहे थे। एक मर्तबा उन्होंने आंखों से भी देखा और फिर जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन घर पर अनीस बीबी मकतूला, बहू अनीला और हमजा मौजूद थे और इसके साथ साथ उस्मान भी मौजूद था, यानी के दामाद। ये कत्ल हुआ, हमजा घर से बाहर गया, वापस आया। जब घर से निकला 40 से 42 मिनट के अंदर ये सारे का सारा वकूआ हुआ। जाहिर है जब कत्ल किया तो कपड़ों पर ब्लड भी लगा होगा, मामलात भी होंगे, सिचुएशन भी खराब होगी, कहीं ना कहीं से फटे भी होंगे। तो फौरन से हमजा ने कपड़े चेंज भी किए, उस्मान ने भी कपड़े फौरन से चेंज किए। ये सारे का सारा मामला, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है राना आदिल साहब की। उन्होंने कहा कि एक तो इनके नाजायज ताल्लुकात भी थे, ये भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गई है। फिर कत्ल जो है 40 से 42 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कत्ल हुआ है और कत्ल करने के बाद इन्होंने कपड़े चेंज भी किए हैं। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, उस फुटेज की वजह से ये चीजें क्लियर हो गई हैं। जो है अनीला, वो भी आजकल अल्लाह ताला उस पर रहमत करें, औलाद की नेमत से नवाजें। इस वजह से पुलिस ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है कि चलें ये घर पर अपने मामलात क्लियर हो जाए इनके मेडिकेटेड, तो फिर उसके बाद हम इनको अरेस्ट करेंगे। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं बेटी की, यानी कि वो दामाद जिसने कत्ल किया है अपनी सास को, जिसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे, उसकी बीवी के भी सिचुएशन मेडिकली इसी तरह की है। तो ये लोग कहते हैं कि ये जो बच्चे दुनिया पे आ रहे हैं इनके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये बच्चों का क्या मामला है। जाहिर है जब आपस में ताल्लुकात भी थे, जब नाजायज तरीके से मिलते भी थे, जो कि ना दीन में अलाउ है, ना दुनिया में अलाउ है, ना रिश्ते में अलाउ है, इज्जतों की पामाली, रिश्तों की पामाली हो रही है। तो फिर जो आने वाले दुनिया में बच्चे हैं इनके मुतालिक भी कुछ क्लियरली स्टेटमेंट नहीं है कि ये बच्चा वाकई इसका है या इसमें भी कोई मामलात खराब है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ऑफिशियली पुलिस की स्टेटमेंट राना आदिल साहब ने ये दे दी है कि इनके ताल्लुकात खराब थे, ये मेडिकली तौर पे क्लियर होती है खातून यानी कि अनीला, तो हम इसको अरेस्ट कर लेंगे और मामला जो है वो आगे हम देखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है कि डंडे मार के, तशद्दुद करके, सर फाड़ के, करंट लगा के, उसको अजियत के साथ, तशद्दुद के साथ अनीस बीबी को मारा गया है, जो कि जाहिर है दूसरी बीवी थी अपने शौहर की, और पहली बीवी जो थी वो दुनिया पे नहीं है। अब वो शौहर के 4 पिछले बच्चों को भी पाल रही थी, 4 अपने बच्चों को भी पाल रही थी, तो आपस में मसले मसाइल भी थे। इसी दौरान हमजा का जो छोटा भाई है, यानी सुतेला बेटा कह लें आप अनीस बीबी का, वो भी घर पर मौजूद था, लेकिन उसको चीज लेने के बहाने इन्होंने बाहर भेज दिया था कि जाओ भाई तुम चीज लेकर आओ। फिर वो चीज लेकर आया, फिर उसने कहा मैंने अंदर आना, उसने कहा फिर तुम चीज लेकर आओ, ये लो पैसे लो, चीज लेकर आओ, ताकि अपने कत्ल को छुपाया जा सके। कत्ल हो गया, तदफीन हो गई, लेकिन शक शुबा जारी था नोमान के दिल में, अनीस बीबी के सगे बेटे के दिल में। उसने कब्र कुशाई करवाई, उसने पोस्टमार्टम करवाया, क्लियर हुई चीजें कि ये कत्ल हुआ है, किस तरह हुआ है, सारे मामलात हुए। अब मजीद आगे पुलिस क्या कहती है और अपडेट्स क्या आती हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।